चलिए आज जानते हैं चुप रहने की ताकत को। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब बात आती है कि जो लोग ये कहते हैं कि आपको बोलना ही नहीं आता, आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया, आपकी जगह अगर मैं होता तो ऐसे बोलता। उस समय आपको बहुत बुरा लगता होगा, बहुत बुरा फील होता होगा कि मैं बोल क्यों नहीं पाया, बोल क्यों नहीं पाई। पर आप गलत नहीं हो। बोलना सभी को आता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन चुप रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोगों को आता है। अब लगता होगा कि नहीं, अगर बोलेंगे तो फिर लोग हमें कमजोर समझेंगे, लोग हमारे ऊपर चढ़ बैठते हैं, लोग हमें कुछ सुना करके चले जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। जो आपको कुछ सुना करके जाते हैं तो क्या होता है, उससे कुछ गिरता है, आपके शरीर में लगता है, आपको चुभता है। हाँ, आपको तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि आपने उसे कैच किया। अगर आप उसे छोड़ देते हो तो कुछ नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि अगर वो आपको बोला, किसी और के सामने नहीं, अकेले में, घर में, ऐसे जैसे तैसे लोगों की आदत होती है। तो ऐसा नहीं कि आप बाहर जाओगे तो किसी को वो दिख जाएगा, कहीं चिपकता नहीं है। ये सोचने वाली बात है और उसकी वो नेचर है, क्योंकि हर इंसान ऐसे नहीं होते जो आए दिन किसी को कुछ बोल जाते हैं, या वो तकलीफ में होते हैं, या उनकी वो नेचर होती है, या अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं। मूर्ख ही होते हैं ना, तो फिर आप बहस क्यों करते? अब आई बात आपको समझ में, ये बहुत गहराई की बात है। आप लोगों ने नदी बहुत देखा होगा, तालाब भी देखे होंगे। आप कभी गौर करना, जो बीच का जो जगह होता है, गहरा सा जगह, वो शांत होता है और किनारे में आवाजें आती है। क्यों? कभी सोचा है इस पे कि चुप रहना गहराई की तरह है। अगर हम चुप रहते हैं, कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। एक चुप जो होता है 100 सुख के बराबर है। अभी आपको और एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कोई आपसे बहस कर रहा है और आप उससे बहस में जीत ही नहीं सकती है, उसकी वो आदत है, वो उसमें महारत हासिल कर रखा है, आप उससे जीत ही नहीं सकते। तो फिर आप क्या करोगे? बहस करोगे उससे। और क्या फायदा होगा? अगर बहस करते भी हो आप, बहुत लोगों की बातों में आकर के आपको लोग चढ़ा बढ़ा रहे हैं या आपके सपोर्ट कर रहे हैं, आप बोलो मैं भी साथ में हूँ, क्या आप उससे जीत जाओगे? उसकी तो छवि पहले से खराब हो रखी है और साथ में आपकी भी हो गई है। अब आप कहोगे अगर वो हमें परेशान करता है तो फिर हम उसे जवाब ना दें। जवाब नहीं देने की जरूरत है। आपको वो परेशान करता है तो आप उसके रास्ते निकालें, उससे कैसे दूर रहा जाए। उसको हद कर दिया है तो उसको भी परेशान करने की आदत डालो। एक बार तो उसे जरूर परेशान करो, लेकिन बोल के क्या होने वाला है? एनर्जी वेस्ट। बहुत लोग ऐसे हैं जिसे आप बहुत समझाने की कोशिश करो, वो समझ ही नहीं रहे। फिर क्या करोगे? आप बोलते रहोगे? नहीं, चुप रह जाओ। कुछ चीजों को उस टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आपको ये लग रहा है आप कुछ बोल नहीं रहे हो तो और आप उसकी नज़र में खराब होते जा रहे हो कि आपने ये मान लिया कि आपकी गलती है, ये है, वो है। उससे क्या हो जाता है? एक तरफा वो सही है और एक तरफा आप गलत। बिल्कुल ही ऐसी होती है। और आप दूसरों को जजमेंट दे दे कर भी थक जाओगे। दूसरे कभी किसी के नहीं होते। आज आपकी तरफ तो कल उसके तरफ, कल उसके तरफ तो परसों उसके तरफ, कि उनकी फितरत होती है, ह्यूमन नेचर है। हम लोगों में भी आदतें होती है, सोच करके देखो तो। किसी ने कहा आज बहुत अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छा ही है, कल अरे बहुत खराब है। तो हम भी एक लाइन पे नहीं टिके होते, तो फिर हम दूसरे से क्या उम्मीद करेंगे कि वो एक लाइन पे टिका रहेगा? बहुत लोगों को चुगली करने की आदत रहती है, यहाँ भी हमें चुप रहना चाहिए। वो चुगली करते रहेंगे, आप अगर उसमें कुछ बोले तो फिर वो चुगली आपके ऊपर चली जाएगी कि वो उस चीजों को ले जाकर नमक मिर्च लगा करके अगले आदमी को ऐसे सुनाएगा जिसे आप जानते भी नहीं थे, लेकिन आपको उनसे लड़ाई हो गई। और कहते हैं ना, हमें जैसे इलायची, चाय में हम इलायची डालते हैं ना, तो हर कोई आता है या हर दिन क्या डालते? नहीं डालते ना। किसी खास दिन, किसी खास मौके या किसी खास लोगों के लिए, या घर में कोई मेहमान आते हैं तो फिर हमें उनको देना होता है। भैया अच्छी चीज़ों की बातें करते, क्या अच्छी चीज़ें हम पर डे खाते? नहीं खाते ना।
तो उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, खास होती है, तो मैं खास लोगों तक ही वो बातों को सीमित रखना चाहिए। बस उस बातों को लेकर के मैं ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। या फिर आपको बहुत किसी से तकलीफ है, उसकी बातों को आप दूसरे के सामने बकना चाहते हो, बोलना चाहते हो, आपसे मन हल्का हो जाए, तो आप उसी खास के पास बोलो, जिससे क्या होगा, उस बात को वो नजरअंदाज भी कर देगा और आप अपनी बात को रख भी पाओगे, बोल भी पाओगे, क्योंकि कल वही चीज नहीं रहने वाला, कल वो चीजें बदल जाएंगी। तो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो आपके रिलेटिव को जान रहा है, ना कुछ जान रहा है, तो इससे आपकी इमेज भी बची रहेगी, सब कुछ सही रहेगा। या फिर आप खुद के शीशे के सामने बक लो, भगवान के सामने बक लो, कोई एक ऐसे भगवान को आप अपना दोस्त, भाई, बहन, बंधु सब बना लो, जिसके सामने आप रो लो, बोल लो, सब कुछ करके शांत हो जाओ। कभी कभी लोग इससे भी परेशान होते हैं कि उनके किए हुए लोग भूल जाते हैं, उनके बच्चे हो, उनके पति या पत्नी हो, माता पिता हो, सास ससुर हो, कोई भी हो। ये तो अपने लोगों की बात कही ना, ये तो हमारे अपने बहुत क्लोज के होते हैं, ये भी हमें दरकिनार करते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। परेशान होकर जवाब देकर कुछ नहीं होगा, घर का माहौल खराब होगा, बल्कि आप उसे समय पर छोड़ दो, उसे वो रियलाइज होगा कि आपने क्या किया। क्योंकि हम उस टाइम किसी को भी समझाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, माहौल खराब होगा, आप भी दुखी रहोगे और वो भी दुखी हो जाएगा, उस चीज को बहुत बहुत खराब तरीके से होगा। हाँ, हर जगह चुप नहीं रहना चाहिए, जहां हमें बोलना चाहिए समझ करके, सोच करके, तो जरूर बोलना चाहिए। चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताएं, जिन्हें भी इस वीडियो की जरूरत है उन्हें प्लीज जरूर शेयर करें, इससे कुछ लोगों का भला तो जरूर हो जाएगा। और जो भी नए हैं, मेरे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर रखा है उन्हें मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू वेरी मच।